हाँ, अब ये पहला जो हमारा पीरियड था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम 11th क्लास। अब ये दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए हमारा जो चैप्टर है 12th का चैप्टर है दोस्तों। दिस चैप्टर बिलोंग्स टू 12th सिलेबस, लेकिन हमारे लिए बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और 11 के जो पॉइंट्स है मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर। सब जन देख लो, जिनको भी 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट्स who are unaware about all of the point, सब जन में तीन और ज्यादा से ज्यादा 4 पीरियड्स है। ईच एंड एवरी फार्मूला, एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आर हियर। देख लो, अब ये दूसरे पीरियड के लिए देख लो, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स देख लो क्या है यार, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देख लो क्या है यहाँ पर। हाँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। देख लो दोस्तों सब जान, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। पहला यहाँ पर x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। पहला क्वाड्रेंट यू नो एक्स वाई बोथ आर पॉजिटिव, दूसरे के लिए x निगेटिव और y पॉजिटिव, तीसरे के लिए क्या है x लेस देन 0, y लेस देन 0 और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए x पॉजिटिव और y निगेटिव। यू नो वेरी वेल, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तुम्हें मालूम है ना यार, कंपल्सरी तुम याद रखो ये p क्या ये x, y, x यानी व्हाट क्या होता है ये cos थीटा, y यानी sin थीटा। कंपल्सरी याद रखो, x यानी cos, y यानी sin, x y यानी है ना क्या ये cosec, cos, sin, sec, cosec, tan, cot सब x y ना, x y are positive, therefore all positive। यहाँ पर क्या है ऑल पॉजिटिव। अब x निगेटिव है, x कहां पर था हमारे लिए, ये तो ऑल में सबको sin थीटा इक्वल टू y, cos थीटा इक्वल टू x, देन tan थीटा इक्वल टू y बाय x, देन cot थीटा इक्वल टू x बाय y और ये cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय y। अब ये क्या है sec थीटा इक्वल टू 1 बाय x है। देख लो ये सेकंड में क्या है, x निगेटिव है, x यानी कौन सा यार x निगेटिव, ये x निगेटिव, ये x निगेटिव, ये x निगेटिव। हाँ, क्या बचे फिर ये साइन और ये क्या है कोसेक। यहाँ पर क्या है साइन एज वेल एज कोसेक, पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ ऑल निगेटिव। देन इसके लिए आप थर्ड के लिए एक्स वाई निगेटिव, एक्स वाई बोथ निगेटिव। क्या है ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। अब ये माइनस माइनस क्या होता प्लस होता है ना, ये क्या है माइनस वाई, माइनस माइनस क्या है ये प्लस, ये वाई निगेटिव है और ये एक्स निगेटिव। क्या है यार प्लस क्या है tan और cot है। ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए tan साइमल्टेनियसली cot पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव याद। देन लास्ट क्वाड्रेंट के लिए x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये y नेगेटिव है, x पॉजिटिव, माइनस प्लस यानी माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस यानी माइनस, ये क्या है y, ये क्या है माइनस, x पॉजिटिव यानी ये वाला है ना। क्या ये दोनों सेक और कोसेक, सेक और क्या ये कॉस और ये सेक, पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव। पहले क्वाड्रेंट के लिए याद रखो ऑल पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट के लिए साइन पॉजिटिव, तीसरे के लिए tan पॉजिटिव और चौथे के लिए cos पॉजिटिव। एंड रेस्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव इन रिमेनिंग क्वाड्रेंट्स। याद रखो, अब ये है कि मालूम है तुम्हारे लिए, ये सब चीज याद रखो ये। देन उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो सबशन, ये सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले क्वाड्रेंट के लिए ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, दूसरे के लिए क्या है दोस्तों
साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पर बाकी बचे वाले निगेटिव। तीसरे के लिए tan cot पॉजिटिव है, tan cot पॉजिटिव, बाकी बचे वाले यानी रेस्ट ऑफ ऑल निगेटिव। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कोसेक ये सॉरी कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ ऑल निगेटिव। ये है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट quadrants। Then trigonometric functions of negative angles। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है trigonometric functions, trigonometric functions of क्या ये नेगेटिव एंगल्स, trigonometric functions of negative angles। याद रखो ये नेगेटिव एंगल यानी देखो यार क्या है ये x एक्सिस x डैश y डैश है। हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स देख लो क्या है ये एंगल है ये थीटा एंगल। सपोज ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल P ऑफ x, y है, P ऑफ x, y। अब ये एंगल है ना, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव, और उसी तरह नेगेटिव यानी व्हाट, ये देख लो ये नेगेटिव यानी माइनस थीटा। हाँ है, मैं यहां से ये ज्वाइन करता क्या ये फर्स्ट x सेम होता है ना, यहाँ पर x सेम है, क्या बचा ये ऊपर प्लस y, नीचे क्या होता है ये माइनस y। दोनों वेरी वेल, P ऑफ x, y, x यानी व्हाट cos थीटा, और क्या ये sin थीटा है। देख लो फिर क्या ये, अब ये q के लिए क्या है यार x, y, x क्या है ये माइनस y है, x ये क्या है माइनस y। x यानी व्हाट cos ऑफ माइनस थीटा, ये क्या है साइन ऑफ माइनस थीटा। देख लो क्या है x सेम है ना, यानी कंपल्सरी याद रखो cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा है तो पहला वाला। देन इसके लिए याद रखो ये क्या है साइन थीटा है। हाँ y इक्वल क्या है ये y इक्वल टू है साइन थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा। अभी क्या है यार ये माइनस y इक्वल टू साइन ऑफ क्या है ये माइनस थीटा, माइनस y यानी क्या है ये साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, यानी क्या होता है ये साइन ऑफ माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा। याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट यू शुड नो क्या ये cos ऑफ थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा यानी cos थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा यानी माइनस साइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखो, ये मालूम है ना हुआ नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स आर वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। बाकी यहाँ पर देखा क्या है हमारे लिए कंपल्सरी याद रखो ये साइन ऑफ माइनस थीटा, क्या है साइन ऑफ माइनस थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल। देख लो क्या है साइन ऑफ माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, फर्स्ट वन। सेकंड के लिए cos ऑफ माइनस थीटा, cos माइनस थीटा यानी cos थीटा। अब तीसरा क्या है हमारे लिए यार ये tan ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा यानी व्हाट माइनस क्या था ये साइन ऑफ माइनस थीटा बाय cos ऑफ माइनस थीटा है, साइन ऑफ माइनस थीटा बाय cos ऑफ माइनस थीटा है माइनस साइन थीटा, और ये cos थीटा, साइन बाय cos यानी माइनस क्या है ये tan थीटा है। हाँ देन थर्ड वन, फोर्थ वन देख लो यार cot ऑफ माइनस थीटा, cot माइनस थीटा यानी व्हाट क्या होता है 1 बाय क्या ये tan ऑफ माइनस थीटा, फिर क्या मिलता है माइनस 1 बाय क्या है ना माइनस 1 बाय tan थीटा, यानी अगेन क्या होता है माइनस cot थीटा है। हाँ ये उसके बाद फोर्थ के लिए है ना कोसेक साइन ऑफ माइनस थीटा, याद रखो ये सब्शन। हाँ क्या ये पॉइंट्स
ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लो ये 5th के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यू शुड नो, वो बहुत हुआ, काफी हुआ। दिस इज टू मच फन। साइन माइनस यानी साइन का माइनस, बाहर आता माइनस, कॉस माइनस प्लस यानी प्लस, tan माइनस यानी माइनस tan, cot माइनस यानी माइनस cot। देन अब ये कोसेक के लिए क्या है, कोसेक ऑफ माइनस थीटा यानी 1 बाय क्या होता है ये साइन ऑफ माइनस थीटा, यानी 1 बाय क्या होता है ये माइनस साइन थीटा, यानी माइनस 1 बाय साइन यानी व्हाट क्या है यार, ये कोसेक थीटा है। कोसेक ऑफ माइनस थीटा यानी हमें मालूम होना ये कोसेक ऑफ माइनस थीटा यानी व्हाट माइनस कोसेक थीटा है। हाँ देन हाँ सेक माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा यानी 1 बाय क्या है यार ये कॉस ऑफ माइनस थीटा, और ये 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस यानी व्हाट सेक थीटा, क्या होता है ये सेक ऑफ माइनस थीटा यानी सेक थीटा। These are trigonometric functions here, ये साइंस ऑफ है ना, ये है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी निगेटिव एंगल्स। हाँ क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ निगेटिव एंगल्स, बाकी का याद नहीं रहा तो भी चलेगा, ओनली इतना होना क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्या ये निगेटिव एंगल्स। हाँ निगेटिव एंगल्स जो भी है देख लो। हाँ ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके लिए यू शुड नो ये 6 फार्मूले हमें मालूम होना। देन इसके बाद ये टेबल तो सबके लिए है, अब सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा 10वीं का जो टेबल था ना, अगर वो टेबल किसी के पास नहीं है तो तुम्हारे लिए मैं हर पेज पे, हर अपने नए नोटबुक के पहले पेज पे कंपल्सरी टेबल होगा। टेबल यानी व्हाट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हाँ मालूम है दोस्तों, ये 2 मिनट में तुम्हारे मैं ये प्रोवाइड करूंगा, देख लो क्या है ये। हाँ ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये है एंगल। हाँ तो यहाँ पर इधर लेंगे हम, ये एंगल लेंगे और उधर लेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ देख लो क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये थीटा 0 है, 0 डिग्री, देन 30 डिग्री है, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री, और उसके बाद कितना है 360 डिग्री। ये डिग्री के फॉर्म में और रेडियन के फॉर्म में यू नो वेरी वेल 0 30 डिग्री यानी व्हाट y/6 रेडियन, 45 समझता ना 45 y/4 है ना। देख लो क्या है ये कितना होता है y/3, ये है 90 यानी π/2, 180 यानी π, 270 यानी व्हाट 3π/2 यानी 270, और ये क्या है 2π। देख लो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यूज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हाँ देख लो पहला हमारा साइन, देन कॉस, देन tan, उसके बाद कोसेक, उसके बाद क्या है ये सेक, और बाद में कॉट। क्या हाँ एक सबसे बेस्ट वे बताता मैं तुम सबके लिए, ये नंबर देना, यहाँ पर नंबर दो 0 1 2 3 4। ये इनके लिए, बाकी के लिए देखो क्या है ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है ये 1,0 यूनिट यानी 1, यहाँ पर 0,1, यहाँ पर -1,0, यहाँ पर क्या होता है 0, और x एक्सिस ये y एक्सिस। अब देख लो दोस्तों क्या है ये 0 है ना, यहाँ पर एंगल 0 होता है, x कोऑर्डिनेट यानी cos, और y यानी sin, यानी 0 का वैल्यू cos 0 के लिए 1 है ना, cos 0 के लिए 1 और sin 0 के लिए 0। देन ये 90 है तुम्हारे लिए 90 आता है 90। हाँ
x यानी cos, y यानी sin, x कोऑर्डिनेट यानी cos, है ना, 90 cos 90 0, क्या ये cos 90 के लिए cos 90 कितना है 0 और sin 90 कितना होता है 1, ये cos है ये sin है। देन यहाँ पर आप ये कितना यार ये 180 के लिए ये cos x यानी cos, y यानी sin 180, क्या ये cos -1 sin 0। अब 3/2 यहाँ पर आप ये cos है ये sin है, x कोऑर्डिनेट यानी cos और y यानी what sin यानी -1। अब ये आता ना ये 360 यानी यहाँ पर अगेन 0 cos और ये sin है ना, x कोऑर्डिनेट यानी cos, y यानी sin, ये 360 है ना यहाँ से यहाँ तक ये 360 है, देख लो 360 यानी व्हाट ये sin के लिए 0 cos के लिए 1। ये 10वीं में हमने बहुत बार किया है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। sin 30 है ना, अब ये कुछ नॉट नेसेसरी, हर नए बुक के पहले पेज पे कंपलसरी ये होना, तुम्हारा बुक पे पहले पेज पे नाम नहीं रहा तो चलेगा, तुम्हारा बुक कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये टेबल। हाँ, sin π/6 यानी व्हाट 1/2, cos π/6 यानी देख लो sin के पहले sin ले लो 1/2, 1/√2 और 60 के लिए √3/2 है ना। ऐड दे लो, ये cos के लिए उल्टा क्या होता है, ये यहाँ पर आना √3/2, 1/2 पीछे जाना और ये 1/√2 as it is। यानी व्हाट sin by cos 0, sin by cos 2 कैंसिल होता ना, 1/√3 ये दोनों कैंसिल, sin by cos यानी 1, ये 2 कैंसिल √3, 1/0 sin by cos 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। अभी क्या है यार 0/1 यानी 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, 0/1 यानी 0। कोसेक देख लो, सब जन देख लो क्या है कोसेक, क्या है ये कोसेक, बाद में सेक और क्या होता है ये कॉट। हाँ कोसेक और मैं कोसेक 1/sin यानी साइन का उल्टा, कोसेक यानी 1/sin 0/1 है ना, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, ये उसका उल्टा यानी रेसिप्रोकल, क्या है ये 2, ये √2 आता, बाद में क्या है ये 2/√3, बाद में क्या है ये 1, इसका उल्टा है नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा -1, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड है। सेक के लिए क्या है, सेक यानी व्हाट 1/cos, मालूम है सेक थीटा यानी व्हाट 1/cos थीटा, उल्टा ले लो 1/1 यानी 1, इसका 2/√3, ये √2, ये क्या होता है ये 2, ये नॉट डिफाइंड, ये उल्टा ले लो ये 1/0, -1 का -1, 0/1 यानी 1/0, इंफिनिटी यानी 1। अभी कॉट के लिए, कॉट यानी व्हाट ये tan का रेसिप्रोकल है, ये sin का रेसिप्रोकल है, ये cos का रेसिप्रोकल है ना। हाँ tan के लिए 0/1 है ना, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, 1/√3 यानी √3, ये 1, ये 1/√3 है, ये 1/0 नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड यानी 1/0, ये क्या होता है ये 1/0, इसका उल्टा यानी 0/1, ये नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड, ये 0, ये क्या है नॉट डिफाइंड। यू शुड नो मिनिमम इतना टेबल तो भी होना, तुम हर नए बुक के पहले पेज पे ये कंपलसरी ये फार्मूला में होना, ये फॉर ए टेबल टू कैट इट एज इट इज, each and every page के every book के नए पेज पे एक टेबल you should take होना, कंपलसरी होना। हाँ बाद में सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों याद रखो क्या है हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब जिनको भी 11 को नहीं हुआ वो सब जन देख लो, हाँ क्या है जिनको भी 11वीं को ये पॉइंट नहीं हुआ
सब जन दोस्तों देख लो हाँ क्या है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए डोमेन, रेंज और पीरियड क्या होता है देख लो। सपोज ये y इक्वल टू f ऑफ x, मालूम है ना, y इक्वल टू f ऑफ x यानी y डिपेंड ऑन x, समझता रहिए, x स्क्वायर प्लस 1, यू नो वेरी वेल, x का हर एक वैल्यू लो यू विल गेट y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 यानी फॉर एवरी x you will get different value, for every x you will get different value of y, and as x changes y also changes, and y depend on x, and x की वैल्यू यानी कंपल्सरी डोमेन, और you will get जो तुम्हें y मिलता है। अब सपोज ये x कॉमा y है, x के लिए मैंने 1 लिया, 1 प्लस 1 क्या मिलता है y 2, y यानी रेंज। यहाँ पर मैं बेसिकली बताता ये y इक्वल टू x के लिए, फॉर y इक्वल टू x यानी डोमेन और रेंज यानी y, याद रखो। अब क्या है मेरे पास देख लो आज, मालूम था ना तुम्हें ये डोमेन। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसा ले सकते हैं ना, एंगल क्या है ये थीटा 360 प्लस थीटा है ना, ऐसा कितना भी वैल्यू ले सकते तुम, ये थीटा फॉर यानी और साइन कॉस जो है ना, इनके लिए तुम एनी रियल नंबर, साइन कॉस इनके लिए एनी रियल नंबर। अब रेंज तुम्हें मालूम है ना दोस्तों क्या है, ये मैंने बताया था ना, साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ये कंपलसरी याद रखो क्या होता है। यहाँ पर बताता मैं तुम्हारे लिए, ये साइन थीटा और कॉस थीटा, हाँ यू शुड नो, ये साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर देख लो आता कहिए साइन थीटा, मालूम है साइन थीटा और कॉस थीटा कंपल्सरी कैसा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 -1 और लेस देन इक्वल टू +1 आता, मालूम नहीं, यानी रेंज याद रखो। साइन ये y इक्वल टू थीटा होता है, ये y इक्वल टू साइन और y इक्वल टू कॉस, ऐसा ये -1 और +1 के बीच में, यानी डोमेन कैसा है नहीं रियल नंबर, बट रेंज क्या है -1 टू +1। साइन कॉस के लिए कंपल्सरी है -1 और +1 से लेके +1 तक का देन। अब ये tan थीटा समझता है यार, tan थीटा क्या होता है, y इक्वल टू tan थीटा, tan यानी व्हाट, साइन बाय कॉस, हमें क्या होना, ये 0 नहीं होना ना, cos theta is not equal to 0, डिनोमिनेटर नेवर बी 0, ये cos कहां पर 0 होता है हमारा टेबल, cos 0 कहां पर है, cos थीटा मालूम है ना π/2, cos π/2 you will get 0, यानी cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, यानी व्हाट tan के लिए याद रखो एनी रियल नंबर ओनली क्या नहीं होना, नॉट इक्वल टू π/2, इसमें से π/2 यानी थीटा जो है ना, ये क्या होता है, ये n इंटू π/2 होता है, ये क्या है, ये 90 के मल्टीपल में ईच एंड एवरी मल्टीपल ऑफ 90, याद रखो ये क्या होता है, 2n + 1 इंटू π/2, n बिलोंग्स टू व्हाट, याद रखो ये 90 के मल्टीपल में tan नेवर है ना, नॉट डिफाइन होता है, कंपल्सरी याद रखना है साथ tan के लिए, ये 90 के ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है वाला, हाँ फिर ये नॉट डिफाइंड ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, नॉट डिफाइंड है 0 नेवर बी 0, यानी यू विल गेट एनी रियल नंबर, याद रखना। और उसी तरह एक कॉट के लिए मालूम है, कॉट यानी व्हाट कैसा होता है, एक कॉट के लिए देखो क्या है, ये कॉट थीटा, कॉट यानी क्या है, कॉस बाय क्या होता है साइन, यहाँ पर साइन है, साइन थीटा नेवर बी 0, साइन 0 कहां पर होता है, साइन 0 कंपल्सरी याद रखो, ये x एक्सिस के लिए, x एक्सिस यानी व्हाट कंपल्सरी याद रखना, x एक्सिस के लिए ये क्या होता है, ये n बिलोंग्स टू 0, याद रखो ये कॉट के लिए, ये कंपल्सरी इसके लिए रियल नंबर है, ये कॉट यानी व्हाट, कॉट यानी ऑलरेडी साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं है, यानी यू विल गेट
एनी रियल नंबर। सेक और कोसेक के लिए देखो, सेक क्या है मालूम है? अब ये सेक कोसेक के लिए लिखा, यू शुड नो, कंपल्सरी मालूम होना क्या ये। सेक क्या ये यहाँ पर लिखा है, सेक थीटा यानी व्हाट 1/cos, 1/cos है ना, अभी नीचे आया, नीचे जीरो नहीं होना, cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। क्या भाई थीटा कहाँ पर जीरो होता है? cos 90 के लिए जीरो नहीं, यानी क्या होना ये सेक, ये सेक के लिए याद रखो, एनी रियल नंबर 90 यानी व्हाट कंपल्सरी याद होना 2n + 1 into π/2 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी ये ऐसा होगा। अभी क्या है ये आने वाला जो होता है -1 और +1, एनी रियल नंबर -1 और +1 छोड़ के, तुम्हें मालूम नहीं है कोसेक और सेक कंपल्सरी याद रखो। कोसेक और सेक साइन कॉस के लिए कैसा है यार, साइन कॉस के लिए साइन और कॉस कंपल्सरी क्या होता है -1 और +1 के बीच में, लेकिन इसका उल्टा सेक और कोसेक कैसा होता है, ये लेस देन, कैसा है लेस देन -1 और ये ग्रेटर देन। सेक और ये कोसेक जो है, सेक और कोसेक है ना, ग्रेटर देन क्या होता है ये +1, यानी ये कंपल्सरी -1 और +1 छोड़ दिए। अभी कोसेक के लिए कंपल्सरी 1/sin, कोसेक के लिए क्या होता है कोसेक थीटा, मालूम है तुम्हें, यहाँ पर बताता हूँ। कोसेक थीटा क्या होता है ये, कोसेक थीटा यानी व्हाट 1/sin। अब ये साइन नीचे आया, यानी साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। साइन कहां पर 0 होता है या थीटा इक्वल टू कंपल्सरी x एक्सिस, साइन के लिए याद रखना x एक्सिस और cos के लिए याद रखना y एक्सिस। कोसेक के लिए आओ, यहाँ पर क्या है ये n बिलोंग्स टू z, यहाँ पर एनी रियल नंबर -1 to +1 याद रखो सब्शन। ये उतना टेंशन नहीं, उतना कुछ टेंशन नहीं, यू शुड नो ये जो टेबल है हमारा लास्ट टेबल स्टैंडर्ड स्पेसिफिक वैल्यूज और ये टेबल, दोनों भी टेबल्स हमारे लिए पहले पेज पे होना। और ये पीरियड के लिए आओ, साइन कॉस और सेक कोसेक सबके लिए पीरियड 2π है, ये कंपल्सरी होता है 2π। ओनली tan और cot इनके लिए है ये π। ये है तुम्हारे लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज, उसके साथ साथ पीरियड। तो ये है हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक है लेवल का, उसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पीरियड।